हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज हम लोग सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 यानी कि क्लास 10 के जो आज सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का, उसका हम लोग आंसर की लेकर आए हैं। तो आइए जल्दी से आंसर की मिलाते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ आते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें 1 से 100 तक, जिसमें से आपको केवल और केवल 50 पीसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बनाना है। और 1 से जो 60 तक क्वेश्चन है वो आपके बुक का क्वेश्चन है, और बाकी 60 से 61 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन आएगा वो ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले बुक का जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 60 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आवर इंसिस्टर हैड नो आइडिया अबाउट द डैश ऑफ ट्रैवलिंग फास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्साइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑथर टाउट गिल्लू टू सिट क्लोज टू हर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लेट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ब्रदरहुड एंड डैश आर द मोर प्रीसियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द सिनेमा कॉम्बाइंस द गोल्ड लॉजिक ऑफ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि साइंस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द ओल्ड वुमेन्स साइलेंस इन वंस अपॉन अ टाइम इज़ वेरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आंग सांग सूकी वांटेड द डैश ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इमेंसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द बेसिक एलिमेंट ऑफ सिनेमा इज डैश इटसेल्फ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गिल्लू आइज वर डैश एंड रिफल्जेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉटी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिम डिड नॉट अप्रिशिएट द आइडिया ऑफ वुमेन यूजिंग टू मेनी डैश थिंग्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हटचिंसन हैड गॉन टू डैश टू सी अ प्ले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डुबलिन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू सेव द डैश फॉर द स्कूल पिकअप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूज़ पेपर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मलाशाज डैश स्टार्टेड स्कॉल्डिंग अकुलियाज मदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द नोलनी डैश टेकिंग प्लेस इन रंगून वॉज पार्ट ऑफ अ मच लार्जर स्ट्रगल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द यंग पीपुल पर्पोजफुली पुट अप क्वेश्चन ओनली विच ओनली कुड बी आंसर्ड बाई वन हु कुड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, टोनी मॉरिसन्स नॉवेल डैश वाज पब्लिश इन 1998। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैराडाइज। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं, डैश इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वाज वेरी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इट वॉज एन ऑनर फॉर डैश टू विन एन अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन वेंस एंड बर्लिन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ऑल वर प्लेसेंटली एस्टोनिस्ड एट गिल्लूज मदर एंड इंटेलेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंटिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हटचिंसन लव्ड ट्रैवलिंग फास्ट ओनली इफ़ द डैश बिलोंग टू समवन एल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जिम वॉज अनेबल टू गेट डैश डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। करेक्ट आंसर इज मिस्टर विलियन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, द होल डैश कम्युनिटी हैज़ अपलाउडेड दैट द नोबेल प्राइज हैज़ बीन गिवन टू आंग सांग सू की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 23 है, द ऑफन नाइटेंगल्स इज डैश अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि म्यूट। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एलेक्जेंडर पोप से डैट ओनली अ डैश मैन कैन एंजॉय पीस ऑफ माइंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय अ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉलीथीन बैग। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु इज़ दी इन द लाइन व्हाट कीप दी फ्रेश येट चेयर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयल। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पॉटर लव टू वेयर अ डैश कैप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्लैक कैप। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, द रिच मैंस किल्ड हिम बिफोर ही कुड फिल हिज इट पॉट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेटनेस। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश लाइट सॉफ्टली बाय विदाउट आवर अवेयरनेस ऑफ इट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैप्पीनेस।
क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, द पॉलीथीन बैग नेवर गेट डिजॉल्व इन टू द अर्थ्स डैश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, द रोजेज आर ऑन डैश विच वाइंड एंड वाटर कैच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, द पॉटर इज पुअर एंड इज अनअवेलेबल टू प्रोवाइड प्रॉपर डैश टू हिज फैमिली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फूड। क्वेश्चन नंबर 33 है, द डैश प्रेयर वाज ग्रांटेड सेवन फोल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिच मैंस। क्वेश्चन नंबर 34 है, राधाज डैश आर हाईलाइटेड इन द पोएम थिनर देन अ क्रेसेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि एगोनीज। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इज फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओड एंड सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्यापति वॉज बॉर्न इन विलेज ऑफ डैश इन मधुबनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बिसापी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ही रिग्ड हिज वेल्थ हिज कंसेशन सोल्ड इज फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि द इम्पिटी हर्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु रोट एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है ये एसे। क्वेश्चन नंबर 39 है, द शेड ऑफ मैंगोज बर्न इज फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यानी कि कोयल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुर्गा प्रसाद पांडे ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन डैश लिटरेचर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़िया लिटरेचर थीम। क्वेश्चन नंबर 41 है, द गार्डन डैट बर्न द हर्ट ऑफ द कोयल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि थिन। क्वेश्चन नंबर 42 है, मराठास चेन वाज। ऑप्शन नंबर ए ये नैरो। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, द डैश वाज गोइंग अप द क्लिप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉटर। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस कैन बी अंडरस्टूड बाई इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, द लास्ट थिंग ऑफ द माइंड द नैरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड वॉज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट हैव डन टू योर शॉप इन द पीस ऑफ क्वालिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि द नरेटर। क्वेश्चन नंबर 47, द लॉयर हैड टू अंडरगो imprisonment in the dash wings of the banker house. Correct answer is option number D garden. Question number 48 है, the preparation for the party at Sun and Moon's house started in the। option number C is correct answer evening. Question number 49 है हमारा, inhaled are popular due to their anti-inflammatory effects. Correct answer is option number C antihistamines. Question number 50 है, हल्कू realized that without a dash he would not be able to sleep in the field at night. Correct answer is option number C blanket. Question number 51 है हमारा, why was there so much of dash in the daughter. Correct answer is option number C यानी कि impotence. Question number 52 है, the banker dash after reading the note of the lawyer. Correct answer is option number B wept. Question number 53 है हमारा, all the money earned by the Mr. Giesler was spent on dash leather. Correct answer is option number C यानी कि cloths. क्वेश्चन नंबर 54 है, बंचेज ऑफ डैश वेर टाइड अप एट द टेबल कॉर्नर ड्यूरिंग द पार्टी एट सन एंड मून्स हाउस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोजेज। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं, द नरेटर बिकम अ डैश व्हेन ही डिड नॉट बिकम एन IAS। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि जर्नलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, वाई डू नॉट आई गेट फुलफिलमेंट यू हैव इज फ्रॉम टू हॉरिजन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, ही मेड ओनली वाट वाज ऑर्डर व्हाट इज द ऑथर रिफरिंग टू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बूट्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, द बैंकर टुक आउट ऑफ हिज शेप द डैश ऑफ द डोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि की। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, द माई डैडी मस्ट कैरी मी इज़ फ्रॉम सन एंड मून। ये कहाँ से लिया गया, तो सन एंड मून चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, लाइफ हैज़ बिकेम अ मैकेनिकल डैट माई सोल्जर आर वेरी विथ द लोड आई बियर इज़ फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है, तो ये टू हॉरिजन से लिया गया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा बुक का जो भी चैप्टर से क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग ग्रामर पोर्शन की तरफ आते हैं। तो 61 से 64 तक क्या है, करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन हमको चुनना है। प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम्स क्या होता है, चूज द करेक्ट एंटोनिम प्रॉस्पेरिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि हार्डशिप। करेक्ट एंटोनिम्स चुनना है किसका, फोएगा, तो इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका सिनोनिम्स हमको बताना है हिंट का, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि सजेशन। इसका भी सिनोनिम्स बताना है एज का, तो करेक्ट आंसर इज बाउंड्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 से 71 क्या है,
सुटेबल प्रीपोजिशन हमको भरना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 65 है द डियर इज़ अफ्रेड डैश द टाइगर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 66 है सुधीर डील्स डैश गोल्ड, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि एट। क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज़ रॉन्ग डैश रीचा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ रीचा। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा बी वेयर डैश कनिंग पीपुल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑफ। क्वेश्चन नंबर 69 द रिच मेक फन डैश द पुअर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाई। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा मदर आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव डैश देयर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर टू देयर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा मनी लेंडर पुट डैश मनी ऑन इंटरेस्ट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि आउट। क्वेश्चन नंबर 72 से 74 तक ट्रांसलेशन हमको करना है। दीवार पर घड़ी है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द क्लॉक इज ऑन द वॉल। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा भारत गांव का देश है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेज। क्वेश्चन नंबर 74 है सभी लोग दयालु नहीं होते, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नॉट ऑल पीपुल आर काइंड। क्वेश्चन नंबर 75 से 80 तक करेक्ट ऑप्शन चुनना है फॉलोइंग में। तो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है सी रिक्वेस्ट मी टू लेंड हर अ नॉवेल, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सी सेड टू मी प्लीज़ लेंड मी अ नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा इसमें भी डायरेक्ट स्पीच करना है। रेनू आस्क्ड मी व्हाट माय ब्रदर वाज इज़, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रेनू सेज व्हाट योर ब्रदर इज़। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा डायरेक्ट स्पीच ऑफ दे आस्क्ड वेयर द डॉटर वाज इज़, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दे से वेयर वाज द डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच करना है। मिस्टर कुमार सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मिस्टर कुमार प्रेड डैट गॉड वुड हेल्प मी। क्वेश्चन नंबर 79 है इनडायरेक्ट स्पीच द गर्ल सेड व्हाट आर फाइन इवनिंग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द गर्ल सेड डैट इज वाज अ वेरी फाइन इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच आई टोल्ड हर वाई आर यू सैड, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आई आस्क्ड हर वाई शी वाज सैड। क्वेश्चन नंबर 80 से 86 तक हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है इस फॉलोइंग में। एक्टिव वॉइस है इसको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ऑफ देयर इज़ नथिंग टू बी अ डन, इसका एक्टिव वॉइस हमको करना है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी देयर इज़ नथिंग टू डू। क्वेश्चन नंबर 82 है आई वॉज गिफ्टेड दिस साड़ी बाई राधिका, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राधिका गिफ्टेड मी दिस साड़ी। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा एक्टिव वॉइस ऑफ बाई हुम आर द नीडी हेल्प्ड इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हु हेल्प्स द नीडी। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर माई लैंडलॉर्ड हैज़ वाटर द फ्लावर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द फ्लावर हैज़ बीन वाटर्ड बाई माई लैंडलॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 85 है पॉजिटिव डिग्री ऑफ राजा द टॉलेस्ट इन द फैमिली, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नो अदर पर्सन इन द फैमिली इज टॉल एज अ राजा। क्वेश्चन नंबर 86 है पैसिव वॉइस ऑफ कट डाउन द एक्सपेंसेस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लेट द एक्सपेंसेस बी कट डाउन। क्वेश्चन नंबर 87 से 93 तक करेक्ट स्पेल करना है, स्पेलिंग जो सही है उसको चूज़ करना है। करेक्ट आंसर इज 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सैलिटी। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनियल। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पडल। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्गूमेंट। क्वेश्चन नंबर 91 का कॉन्कर्न ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 का रिमेंबर्ड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 का अल्टीमेट ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है 94 से 100 तक वर्ब को चुनना है सर। करेक्ट फ्रॉम वर्ब वी डैश टू गो आवर फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिसाइडेड। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा हमारा ही डैश मी ज्वाइन द प्रोटेस्ट मार्च, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फोर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 96 है ही डैश कम टुमारो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि विल। क्वेश्चन नंबर 97 है आई एडवाइज हिम नॉट डैश, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शाउटेड। क्वेश्चन नंबर 98 है नेदर ऑफ माई फ्रेंड डैश गिल्टी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि इज़। क्वेश्चन नंबर 99 है 80 रुपीज़ डैश इनफ फॉर हिज वर्क, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि इज़। क्वेश्चन नंबर 100 है इधर मुकेश एंड माधव डैश एक्टेड फॉलिशली, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आर। तो यहाँ पर हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसके सब्जेक्टिव को मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव में। सबसे पहला आया था पैसेज था, पैसेज को
उसका करेक्ट आंसर करना था। पैसेज का आंसर देना था, 2 पैसेज क्वेश्चन, पोयम को पढ़ना था करेक्टली, फिर उसके बाद उसका आंसर देना था, फिर 5 क्वेश्चन आंसर का आंसर देना था। इसमें ये पैराग्राफ था, इस पर पैराग्राफ लिखना था 60 से 70 वर्ड में। ये क्वेश्चन आंसर है 6 से 11 तक, इसमें कुछ किसी भी 3 क्वेश्चन का आंसर देना था। यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, सेंटअप का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था यहाँ पर। और इस अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपना आंसर को इस आंसर की से मिला लीजिए। अगर आपका कोई भी आंसर गलत है तो उसको सही कर लीजिए, ताकि आप सही आंसर लगाकर उसको याद कर सकें और एग्ज़ाम में अगर वो सवाल आए तो आप आसानी के साथ उसको डील कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ते रहें। टेक केयर, बाय।